तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस फॉर्म को हम रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे। पहले तो ये जो इनपुट फील्ड है इसकी मैं थोड़ी पैडिंग कम कर दूँ। इसकी पैडिंग हमने बहुत ज़्यादा दे दिया, तो पैडिंग इसकी हम कर देते हैं। ओके, 12 पिक्सल बेटर है। और जो बॉर्डर रेडियस है उसको हम कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पर जो हमारा इनपुट बॉक्स था उसको मैंने पैडिंग दी। यहाँ मैंने 12 कर दिया, 12 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ठीक है, सेव किया। और ओके, तो अब अगर मैं स्क्रीन को छोटा करूं तो लेट्स सी कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं, कैसे वर्क कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो अभी देखो, छोटी स्क्रीन पे भी मैं चाहती हूँ कि 1 रो में 1 ही फील्ड आए, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट इन बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गए, हम सिर्फ स्क्रीन के साइज के ब्रेक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर 1400 से ज्यादा होता है साइज स्क्रीन का तो एक्स्ट्रा लार्ज के लिए होगा, 1200 से ज्यादा एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, 992 लार्ज, 768 मीडियम, 576 स्मॉल, 576 से कम जो है वो एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने दिया भी हुआ है कि जो फर्स्ट वाला है स्मॉल डिवाइस, लैंडस्केप फोन, जो नॉर्मल फोन्स होते हैं उनके लिए मिनिमम विथ। अब मिनिमम विथ का क्या मतलब? मिनिमम मतलब कम से कम इस स्क्रीन तक वर्क करेगा, स्क्रीन से नीचे नहीं, इस स्क्रीन तक। मतलब इसके ऊपर जितने भी साइज आएंगे, 576 अगर आप लेते हो तो इसके ऊपर जितने साइज आएंगे, फॉर एग्जांपल 577, 578, इवन 700, तो जो भी आप इसमें CSS लिखोगे वो उस पर इम्प्लीमेंट होगी, उस पर वर्क करेगी, क्योंकि मिनिमम विथ का मतलब ये है कि इस साइज तक। अगर आप मिनिमम विथ की जगह यहाँ पर देखिए, अब एक मैक्सिमम विथ है, ठीक है। अब मैक्सिमम विथ का मतलब क्या है कि इसके नीचे के जितने भी साइज है वहां तक वर्क करेगा। तो ये आपको थोड़ा सा अपने माइंड में ऐसे रखना है। मैंने भी इसी तरीके से याद किया कि अगर मिनिमम विथ है, ठीक है, तो इस विथ तक, मतलब इस उस विथ तक और उस विथ के ऊपर के जितने साइज हैं उस पे वर्क करेगा। मैक्सिमम विथ उस विथ तक, बट उसके नीचे के जितने साइज है, ठीक है, उसके नीचे के जितने भी स्क्रीन साइज है वहां तक। तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया मिनिमम और मैक्सिमम आपने कैसे देना है, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास 760। अब 768 मतलब कि मिनिमम 7। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या दे दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। पहले हमने क्या दी थी, रो। रो का मतलब एक लाइन में, कॉलम का मतलब वर्टिकली एक लाइन में। तो और मैंने ये स्क्रीन दी है कि मैक्सिमम 768 तक ये वर्क करेगा। तो जैसे ही हम स्क्रीन पे जाते हैं, ठीक है, तो ये देखिए 768, मतलब यहाँ पे 768, ठीक है, यहाँ तक वर्क करेगा। जैसे ही 768 से एक नंबर भी ऊपर होगा ना, 769 हुआ, ठीक है, ये देखिए ये दो कॉलम में फिर से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हमें चाहिए कि जो हमारा टैबलेट है और जो फोन का साइज है वहां पे ये 1 रो में 1 रहे। तो इसलिए हमने क्या साइज दिया, मैक्सिमम विथ 768 पिक्सल, ठीक है। और एक और चीज, यहाँ पे उसे हमने फुल विथ देना है। तो पहले हमने क्या किया था, पूरी स्क्रीन पे उसको डिवाइड किया था, मतलब एक एक, जैसे एक फील्ड हमारे पास यूजर नेम और ईमेल थी, दोनों को 50-50% दिया था नॉर्मल पे। अब मुझे इस स्क्रीन साइज से नीचे वो चाहिए 100%, तो यहाँ पर आ जाएगा 100%। इसमें हमें स्पेस भी चाहिए, फील्ड है, इसके बाद हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ मार्जिन बॉटम,
तो यहाँ पर हमने ऐड किया मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। ओके, तो उसके बाद ये जो हमारा गैप था ये मैं रिमूव कर रही हूँ, ये हमें नहीं चाहिए। तो ये जो गैप है कम से कम 9 पिक्सल, और यहाँ पे एक गैप और था, यहाँ पे एक और गैप था, वो था मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, तो वो भी नहीं चाहिए। तो वन रो का जो मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल है वन रो रैपर का, तो इसमें आएगा मार्जिन बॉटम 0। ओके, और उसके बाद जो हर एक फील्ड के नीचे जो हमें स्पेस चाहिए, क्योंकि ये हमें ये हम विथ हाइफन CLS जो हमारी क्लास है जो हमने दी है उसे हमें मार्जिन चाहिए बॉटम से, ठीक है। तो वो हम दे देते ताकि इन सभी फील्ड्स के बीच में गैप रहे, ये थोड़ी बेटर दिखे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे विथ हाइफन CLS में मार्जिन बॉटम। तो ये देखिए कि आपने जो स्क्रीन दी है, ठीक है, आपको जिस स्क्रीन पे जो CSS चाहिए आप उसी स्क्रीन पे जाकर उसकी CSS को इम्प्लीमेंट करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे दिया मैक्सिमम विथ 768, तो ये 768 की मैक्सिमम विथ तक वर्क करेगा। उसके बाद नॉर्मली जो इसकी CSS है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दिया मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, सेव किया, तो अब ये काफी बेटर लग रहा है। ये बटन वाली जो CSS है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमने कुछ नहीं किया, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस कुछ बड़ा नहीं है इसमें, बस आपकी जो एक्चुअल CSS है ना उसको आपने कॉपी पेस्ट करना है, और जो CSS आपको साइज पे चाहिए वही आपने इम्प्लीमेंट करनी है। तो यहाँ लिखा मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, सेव किया, लेट्स सी। और देखिए बटन्स के बीच में भी स्पेस है, जो लेबल है वो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर है ना कि उसके साथ में रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये टॉप पर आने चाहिए, हमें एक लाइन में चाहिए, ठीक ठीक है। तो एक लाइन में लाइन जहां पे डिस्प्ले फ्लेक्स है वहां पे मैं लूंगी डिस्प्ले ब्लॉक। सो लेट्स सी कि ये वर्क करता है या नहीं। मैंने रिफ्रेश किया पेज को और चेक करते, तो देखिए डिस्प्ले ब्लॉक करने पे क्या है, उसने ब्लॉक कर दिया पूरी रो को। अगर इनलाइन देते तो वो उतनी स्पेस लेता जितनी उसको चाहिए थी, बट हमने कहा ब्लॉक, कि वो जो टेक्स्ट है और वो जो इनपुट बॉक्स जो हमने लिया तरफ से 20 पिक्सल, ठीक है। तो यहां से 20 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल, तो राइट साइड से जो मैं इसकी पैडिंग दे रही हूँ वो मैं दे रही हूँ 27, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप स्क्रीन को 768 से एक पॉइंट भी ऊपर लेकर जाओगे वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 768 या 760 से नीचे किसी भी साइज पे जाते हो तो जैसे हमने उसको अरेंज किया है कि हमें टॉप पर चाहिए अपना लेबल, उसके बाद इनपुट बॉक्स, ईमेल, ठीक है, फुल स्क्रीन ले, उसी तरीके से हाँ वो एडजस्ट कर रहा है। तो ये जो वन रो की पैडिंग है हम इससे भी अपनी मीडिया क्वेरी में मेंशन कर देंगे, सेव, ठीक है। तो यहां तक देखिए हमारा फॉर्म अच्छा वर्क कर रहा है क्योंकि हमारा जो फॉर्म है फुली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। और अगर आप इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो तो मतलब अच्छे से वर्क कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगर आप इसमें फॉर एग्जाम्पल आप एक और फील्ड ले लेते हो इन फ्यूचर, ठीक है, तो मैंने कॉन्टेक्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया इसमें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप ये देखो कि हमारा CSS नहीं खराब हो रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कर रहा है। 1 सेकेंड, वो अपने अकॉर्डिंग ही देखो एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट ने भी फुल विथ ले ली, आपको कुछ लिखना नहीं पड़ा। इसको कहते हैं कि प्रॉपर मीडिया क्वेरी के थ्रू आपने CSS को इम्प्लीमेंट किया, बट आपका डिजाइन भी देखिए किसी स्क्रीन पे खराब नहीं हो रहा, आपका डिजाइन परफेक्ट वर्क कर रहा है। इसके अंदर अगर आप 4 फील्ड भी ले लेते हो ना ये फिर भी वर्क करेगा, अच्छे से करेगा, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। तो फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां तक तो गाइज देखिए हमने फॉर्म क्रिएट किया, हमने उसको रिस्पॉन्सिव भी कर लिया, तो यहां तक हमारा रिस्पॉन्सिवनेस का काम
खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम एक हेडिंग भी दे देते हैं, है ना। हाँ, हेडिंग हम दे देते हैं H1 में रिएक्ट प्लस टाइप स्क्रिप्ट रिस्पॉन्सिव फॉर्म। सेव किया, ठीक है। ये कुछ ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग होगा। अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप स्टेट में इसका डेटा कैसे स्टोर करते हो, ठीक है। अब हम वो चीज देखेंगे, और इनपुट जो है उसको रीयूज हम कर रहे हैं, बट उसकी वैल्यू को कैसे रीयूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमें उसमें वैल्यू भी पास करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू सेट स्टेट ऑफ फॉर्म।